हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कॉमर्स पॉइंट। आज हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम नंबर 11 सॉल्व करेंगे, जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया है कि क्वेश्चन का शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो आपको इन्फॉर्मेशन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आपको स्टार्ट करना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 का रिसीट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे है, जिसमें बता रहा है क्लब के पास 1600 मेंबर है और हर एक मेंबर 10 रुपए सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है। 450 रुपए स्टिल इन एरियर फॉर 2013-14। पिछले साल का अभी भी 450 रुपए बाकी ही है सब्सक्रिप्शन। लाइफ मेंबरशिप फीस को ट्रांसफर कर दिया गया है कैपिटल रिजर्व में। इस रिजर्व में ट्रांसफर करना है। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस को स्पोर्ट्स फंड से मीट करना है। और 1 अप्रैल 2014 को यानी ओपनिंग बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन में फर्नीचर दिया हुआ है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, और फिर फर्दर कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और फाइनली आपको कह रहा है क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करें एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करें। तो स्टार्ट विद द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। पहले फॉर्मेट क्लियर कर लें हम लोग। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लब के पास 1600 मेंबर है, तो 22 सब्सक्रिप्शन 1600 इंटू 10, टोटल पैसा कितना आएगा? 16,000 रुपया आएगा। अच्छा, सब्सक्रिप्शन के बारे में और भी पॉइंट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना जाएगा? तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 950 रुपया जाएगा। अभी 950 कहाँ से आया, तो आप ये समझ ले। क्वेश्चन में कह रहा है कि 450 रुपया अभी भी बाकी है। अच्छा, 450 रुपया अभी भी बाकी है जो पिछले साल का है। चलो ठीक है, एडजस्टमेंट में ये बात कह रहे हैं। और रिसीट पेमेंट में ये पता चल रहा है कि पिछले साल का 500 रुपए इस साल मिला भी है, तो इसका मतलब पिछले साल टोटल बाकी कितना हुआ? टोटल बाकी हुआ 950। तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 450। अब सवाल है कि ये पैसा कहाँ से आया। तो देखो, करंट ईयर में अर्निंग होना चाहिए था 16,000, लेकिन मिला है 15,000। रिसीट और पेमेंट से पता चल रहा है। तो इसका मतलब 1,000 रुपया बाकी है करंट ईयर का, और 450 रुपया पिछले साल का अभी भी बाकी है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1450। वो अमाउंट यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे फर्दर आगे के एडजस्टमेंट पे चलेंगे। आगे के एडजस्टमेंट में कह रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। एडवांस सब्सक्रिप्शन का अमाउंट में है रिसीट और पेमेंट अकाउंट से आपको पता चल रहा है 1000 रुपीज। 1000 रुपीज लायबिलिटी साइड लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब उसके बाद कह रहा है लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर कर दिया हमने बैलेंस शीट में। देखिए कैपिटल रिजर्व लाइफ मेंबरशिप फीस एमएफ कितना अमाउंट है? 12,000। लाइफ मेंबरशिप फीस के बाद कह रहा है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस को स्पोर्ट्स फंड से मीट करना है। तो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस को स्पोर्ट्स फंड, तो स्पोर्ट्स फंड हमने लिखा 30,000, उसमें ऐड करेंगे इनकम। तो इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 3,000। ये अमाउंट कहाँ से आया? तो आप अगर एडजस्टमेंट देखेंगे तो 10% का स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट था साल के शुरू में ही, और स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट बेचा भी नहीं गया। तो 30,000 का 10% एक साल में 3,000 रुपए टोटल इंटरेस्ट होता है। तो वो टोटल इंटरेस्ट ऐड कर दिया। ऐड इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट टोटल 3,000। फिर लेस कर देंगे स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस पेमेंट साइड में 2,500 दिया हुआ है, ऑर्डर में चला जाएगा ये 30,500। अच्छा, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड लिख देंगे 30,000 का, और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 1,000 का। ये 1,000 कहाँ से आया? टोटल इंटरेस्ट एक साल में आपको मिलना चाहिए था 3,000 रुपए, लेकिन रिसीट और पेमेंट से पता चल रहा है कि 2,000 मिला है। तो ये जो 1,000 का जो अमाउंट हो गया ना, वो अक्रूड अमाउंट हो गया। वही अमाउंट यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, फर्दर अब इसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट में भी स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड लिख दिया 10,000 30,000 रुपए, और लायबिलिटी साइड स्पोर्ट्स फंड 30,000। अच्छा, उसके बाद अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्नीचर दिया हुआ है कितना? 2,000 रुपीज। उसके अलावा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना अमाउंट? 2,000 का 20% एंड 3,000 का 20% फॉर 6 मंथ। तो 2,000 तो ओपनिंग बैलेंस शीट वाला अमाउंट है। 3,000 ड्यूरिंग द ईयर खरीदा गया है। खरीदा गया है वो कब? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का चार्ज करेगा। ये टोटल डेप्रिसिएशन जोड़ के आ रहा है 700 रुपए। अच्छा, फर्नीचर से ये डेप्रिसिएशन घटा देंगे। तो फर्नीचर 2,000 प्लस 3,000 5,000 के फर्नीचर में से 700 रुपए डेप्रिसिएशन घटा देंगे। ये अमाउंट हो गया 4,300 ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब उसके बाद न्यूज़पेपर को अब आ जाएंगे रिसीट और पेमेंट में। रिसीट और पेमेंट में हम देखेंगे तो पता चल रहा है कि दिया हुआ है न्यूज़पेपर, सेल ऑफ न्यूज़पेपर। तो बाई सेल ऑफ न्यूज़पेपर इनकम साइड लिख देंगे 200। सेल ऑफ न्यूज़पेपर के बाद दिया हुआ है
इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, इसका ट्रीटमेंट हो चुका है। एफिलिएशन फीस, एफिलिएशन फी को रेवेन्यू मानते हुए यहाँ पे ट्रीट करा गया 1000 रुपीज एक्सपेंस के तौर पे। रेवेन्यू की जगह पे हम इसको कैपिटल भी मान सकते हैं, कैपिटल मानेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। दोनों ही ट्रीटमेंट सही है, लेकिन क्या आप ट्रीट करते हैं डिपेंड इस पे करता है। तो एफिलिएशन फी को हमने क्या माना है, हमने माना है रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना है, इसलिए यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। और इस बात को आप फुटनोट में शो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद फर्नीचर का तो ट्रीटमेंट हो गया, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस भी हो चुका है। सन्ड्री एक्सपेंसेस लिख देंगे, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट है 15200। अब ओपनिंग और क्लोजिंग कैश का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में शो कर देंगे 5000 कैश का बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस रिसीट और पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो कर देंगे 14000। अब बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस करेंगे तो 700 रुपया बैलेंस डेफिसिट आ रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस कर लें तो पता चलेगा कैपिटल फंड आ रहा है कितना 7950 रुपया, डिफरेंस अमाउंट से निकालेंगे। तो एसेट साइड के टोटल से यानी इस साइड के टोटल से अगर इस अमाउंट को घटाएंगे तो ये अमाउंट निकलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर हमने इस साइड के टोटल से इन दोनों को घटाया है तो ये अमाउंट निकला डेफिसिट का। अब कैपिटल फंड जो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट से निकला है उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में पुट कर दें और उससे घटा देंगे, क्या घटा देंगे डेफिसिट को, तो ऑर्डर में चला जाएगा 7250। हम दोनों साइड टोटल कर दें 50,750। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया हो। आज के लिए इतना।